We are having so much fun at this party. Excuse me, waiter. Bring us more drink. शाइनी और रोज दोनों अंग्रेजन लड़कियां अपनी फ्रेंड एली के साथ एक पार्टी में आई हुई होती हैं। तीनों सहेलियां खूब अच्छे से पार्टी एंजॉय करती हैं कि तभी रोज के कहने पर एक इंडियन वेटर विवेक ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन गलती से वो ड्रिंक रोज के ड्रेस पर गिर जाती है। Are you crazy or what? Or what have you done? वो विवेक पर हाथ उठाने वाली ही होती है कि तभी एली उसे रोक लेती है। Please stop. What are you doing? Did it by mistake? You are supporting him because you two are bloody Indian like him. It was our mistake to make you our friend. एली की दोनों अंग्रेजन सहेलियां शाइनी और रोज गुस्से से पार्टी से चली जाती है। Are you okay? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या, आप तो अंग्रेजन हैं और ये आप हिंदी कैसे बोल रही हैं? Actually, my dad is Indian, but मेरी माँ लंदन से ही थी, इसलिए मैं हाफ इंडियन और हाफ फॉरेनर हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मेरी फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की। कोई बात नहीं मैम, मैं तो एक मामूली सा वेटर हूँ, भला आप मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? दरअसल गलती मेरी ही थी। ये कहकर विवेक वहां से चला जाता है। विवेक की बातें सुनकर एली को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद एली अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है और पार्टी खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी का वेट कर रही होती है कि तभी वहां पर एक टैक्सी में विवेक आता है। मैडम जी, आप यहाँ? रात के 1 बज चुके हैं, आप अभी तक घर नहीं गई? वो मैं अपनी कार का वेट कर रही थी, लेकिन न जाने कहाँ रह गई है मेरी कार। ये एरिया ठीक नहीं है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ टैक्सी में बैठ सकती हैं। विवेक एक भारतीय था, जिसके चलते एली विवेक पर विश्वास करती है और उसके टैक्सी में बैठ जाती है, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर सबसे पहले एली को उसके घर छोड़ता है और उसके बाद विवेक को उसके घर छोड़ देता है। इस एक मुलाकात के बाद दोनों अक्सर ऐसे ही पार्टी में मिलते रहते हैं। विवेक उसी होटल में एक वेटर का काम करता था और एली अक्सर अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में पार्टी करने के लिए आया करती थी, जिसके चलते उनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है और कुछ ही समय में उनकी दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। तुम तो इंडियन हो, तो तुम यहाँ लंदन में क्या कर रहे हो? तुम इंडिया से लंदन एक वेटर की जॉब करने के लिए आए थे? नहीं एली, मेरे बड़े भैया ने दिन रात मेहनत करके मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और वो जमीन बेचकर उन्होंने लंदन आने के लिए मुझे पैसे दिए थे। लंदन तो मैं एक अच्छी नौकरी के लिए आया था, लेकिन भारत की तरह लंदन में भी बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं मिलती, इसलिए मैं बस एक मामूली सा वेटर की नौकरी करने लग गया और हर महीने इसी नौकरी से मिलने वाले पैसे में मैं अपने गाँव भेजता हूँ। विवेक, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो? ये देखो, शादी करना रिलेशनशिप में आने जितना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। और तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए काफी है। प्लीज विवेक, मैरी मी, अदरवाइज आई विल डाई विदाउट यू। विवेक एली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो लंदन में ही एक मंदिर ढूंढकर एली के साथ भारतीय रीति रिवाज से शादी कर लेता है और अब एली विवेक से शादी करके सीधा भारत आ जाती है। विवेक जैसे ही एली को अपने गांव लेकर जाता है तो एली काफी ज्यादा हैरान होती है। वो देखो एली, वो वाला घर मेरा है। ओह गॉड, क्या विवेक और उसकी फैमिली इतने छोटे से घर में रहते हैं? इन लोगों की कंडीशन तो बहुत ज्यादा। विवेक एली को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। विवेक को देखकर उसके घर वाले काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उन सबकी नजर एली पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। देवर जी, आपके साथ में ये अंग्रेजी लड़की कौन है? आपकी कोई सहेली है क्या? ये मेरी सहेली नहीं है, इसका नाम एली है और मैं इसे लंदन में मिला था और हमें एक दूसरे से कब प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला, तो इसलिए आगे चलकर हम लोगों ने शादी कर ली। क्या तूने इस फिरंगी से शादी कर ली? अरे अपने देश की लड़कियां मर गई थी क्या, जो तू इस अंग्रेजन को ब्याह करके घर ले आया? गांव वाले क्या सोचेंगे, पता भी है इस बारे में? माँ जी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? मेरी देवरानी आई है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जो हुआ सो हो गया। देखिए ना, मेरी देवरानी कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि स्वर्गलोक से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। जेठानी दुर्गा को छोड़कर पूरे ससुराल वाले पहले तो इस शादी से मुंह बनाते हैं, लेकिन फिर एली को देखकर और विवेक की बातें सुनकर वो लोग भी एली को अपना लेते हैं, जिसके बाद दुर्गा अपनी अंग्रेजन विदेशी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। मैंने इस खाट पर तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, तुम यहाँ आराम से सो जाना। हम यही सब नीचे सो रही हैं।
अगर कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना। आप सब इस लैंड पर क्यों सो रहे हैं? क्या यहाँ पर सिर्फ यही एक बेड है? बेड नहीं, इसे खाट कहते हैं। जब तुम नहीं आई थी तो माँ जी इस पर सोई थी, लेकिन तुम्हें तो मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत होगी, इसलिए हमने तुम्हारे लिए खाट पर सोने का इंतजाम कर दिया है। हमें तो शुरू से ही जमीन पर सोने की आदत है, तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अपने भारतीय ससुराल वालों से अपने प्रति इतना प्यार और अपनापन देखकर एली काफी ज्यादा खुश होती है और अब सभी लोग सो जाते हैं। ना जाने विदेशी लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। अब मैं क्या बनाऊं एली के लिए नाश्ते के लिए? मधु भाभी, मैंने सुना है ये विदेशी लोग ब्रेड और जैम बहुत खाते हैं। मैं किराने से ब्रेड और जैम ले आती हूँ, आप वही एली को दे दीजिएगा। मधु जल्दी से किराने की दुकान से जैम और ब्रेड लेकर आती है, जिसे दुर्गा नाश्ते में दे देती है, जिसे देखकर एली काफी खुश होती है। I like this breakfast very much. Thank you so much, भाभी। एली को खुश देखकर उसकी जेठानी दुर्गा भी काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं घर में एक देवरानी आने के बाद भी दुर्गा सारे काम खुद से ही अकेले करती है। लाइए भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं ये सब खुद कर लूंगी, तुम जाकर अपने कपड़े निकालो, आज हम सब नहाने के लिए तालाब में जाएंगे। सारे काम खत्म करके दुर्गा अपनी विदेशी देवरानी को गांव की सभी औरतों के साथ तालाब में ले जाती है। तालाब में नहाने पर एली को काफी अच्छा लगता है। I feel as if I am in swimming pool. एली उस गांव के माहौल में भी काफी ज्यादा खुश थी। एली धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के रंग में ढलने लगती है और उनके रीति रिवाज और चीजों को भी सीखने लगती है। आज हमें पूजा के लिए मंदिर जाना है, तो तू कुछ ढंग के कपड़े पहनना। मंदिर में ऐसे छोटे छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। लेकिन माँ जी, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो सिर्फ यही कपड़े हैं। परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। आज मैं अभी एक प्यारी सी साड़ी देवरानी को अपने हाथों से पहनाऊंगी। दुर्गा अपने हाथों से साड़ी पहनाकर एली को एक देसी बहू बना देती है। एली काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। भाभी, मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। ये साड़ी कितनी प्यारी है, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। आ जाओ, मैं तुम्हें काला टीका लगा दूं। अपनी जेठानी के साथ रह रहकर एली अपने सभी ससुराल वालों के बारे में हर छोटी बड़ी चीजों को जान लेती है। साथ ही भारतीय खाना बनाना, घर के सारे काम काज करना भी अच्छे से सीख लेती है। लगता है बेटा अरुण, तू इस बार भी पक्का फेल होने वाला है। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अगले हफ्ते मेरे इंग्लिश का एग्जाम है और मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा कच्चा हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो भैया से बहुत डांट पड़ेगी। अरुण, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे तो बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है। हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो विदेशी भाभी हो ना, मतलब आपके रहते हुए मैं भला फेल कैसे हो सकता हूँ। एली अरुण को काफी अच्छे से इंग्लिश पढ़ाती है, जिसके चलते अरुण पहली बार काफी अच्छे नंबर से इंग्लिश के पेपर में पास हो जाता है। धीरे धीरे अब एली के ससुराल वाले एली को काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं और एली में अब सबकी जान बसती है। एली हमेशा देखा करती थी कि कैसे उसकी जेठानी को गरीबी की वजह से छोटे छोटे चीजों के लिए तरसना पड़ता है, फिर भी कभी उसने कोई शिकायत नहीं की थी। वहीं उसके ससुराल वाले भी हमेशा रूखा सूखा ही खाते थे और कम पैसों में ही अपना गुजारा करते थे, जिसे देखकर एली अब अपने गरीब ससुराल वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। एली काफी ज्यादा एजुकेटेड होती है, इसलिए वो एक शहर की बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देती है और बड़ी आसानी से एक अच्छी सी पोस्ट की जॉब भी हासिल कर लेती है। और कुछ ही समय में एली अपने ससुराल वालों की गरीबी की हालत को भी ठीक कर देती है। साथ ही अब एली के रेफरेंस से विवेक को भी एक कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।